तो स्टूडेंट्स नमस्कार। आपके अपने चैनल मैथ्स में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आज का जो डिस्कशन है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल पे होने वाला है। तो ये हम डिस्कशन करने चल रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पे, जिसपे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कॉलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को जानना है कि ये जो टॉपिक है वो लगभग जूनियर क्लास से 11th क्लास से रिलेटेड है। तो हम लोग कुछ उसी पॉइंट्स को देखते हुए अपन करेंगे। देखो, जब कभी भी हमें क्या है कि टेंजेंट लाइन के बारे में पूछा जाता है, तो मान लो ये कोई कर्व होता है और इस कर्व पे हमने कोई ऐसे टेंजेंट लाइन खींच दी जो कि इसको किसी पॉइंट यहाँ पर टच कर रही है पी पर, जिसका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक कितना x1 y1 है। ठीक है, तो इस कर्व का जो है हमें स्लोप ज्ञात करना है, बोले तो प्रवणता ज्ञात करनी है। तो प्रवणता हमेशा क्या होती है, dy/dx होती है, हमने आपको बताया है। और यही चीज़ क्या होती है, टेन साई के बराबर भी होता है कम्प्लीटली, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कभी भी हमें किसी कर्व का टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है किसी पॉइंट p(x1) y1 पे ज्ञात करना होगा, तो dy/dx = tan साई होता है। उसी प्रकार से अगर मैं टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने की बात कहूँ, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y-y1 dy/dx p(x1) y1 और x-x1। अभिलंब रेखा मतलब नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होती है, जैसे ए लाइन तो तुम्हारे पास में स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंट लाइन होगी। ऐसे ठीक परपेंडिकुलर कर्व की जो लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब रेखा बोलते हैं। तो अभिलंब रेखा का जो इक्वेशन ज्ञात करना है, अभिलंब रेखा का इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें अभिलंब रेखा की प्रवणता मालूम होनी चाहिए। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता जो होती है उसमें आपको ये चीज़ जानना है कि अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा की प्रवणता का 1 करने के बाद और माइनस लगाने के बाद प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर है, अभिलंब रेखा की जो प्रवणता है आपके सामने कितनी आ गई, अभिलंब रेखा की जो प्रवणता आ गई वो अपने पास में आ गई -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। आज जिस पॉइंट पर ज्ञात करना हो वो पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लो अपने पास में अभिलंब रेखा की प्रवणता मान लो अगर m2 है और स्पर्श रेखा की प्रवणता मान लो m1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं m2 = -1/m1। यहाँ पर a जो है अभिलंब रेखा की प्रवणता को निर्देशित करता है और a जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता को निर्देशित करता है। तो दोनों को हम साथ लिखेंगे तो m2 × m1 = -1। तो इस तरीके से m2 की वैल्यू हो गई, m1 का वैल्यू हमारे पास में -dy/dx होता, मतलब dy/dx होता है। तो हम लोग m2 क्या लिख देंगे, m2 = -1/m1 और m1 का मान कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या है, अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करी। अब अभिलंब रेखा कभी भी समीकरण आपके सामने ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यही अभिलंब रेखा का जो प्रवणता है उसमें रख देनी। जैसे मान लो अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो सेम स्पर्श रेखा के जैसा ही है ये भी, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि जहाँ आपने dy/dx लिखा था वहीं लिख देते हैं -1/dy/dx एट पॉइंट p(x1 y1। तो ये क्या हो जाता है, अभिलंब रेखा की प्रवणता हो जाती है। आगे का जो पॉइंट है अपने आप को कुछ ज्ञात करना है। जैसे मान लो दो वक्र अपने पास में दिए जाएँ, दो कर्व दिए जाएँ और वो आपस में इंटरसेक्ट करें। मान लो ये पहला कर्व है C1 और ये दूसरा कर्व है C2। दो कर्व अपने पास में दिए गए। तो पहला कर्व जो C1 है उस पर खींची गई जो टेंजेंट लाइन है उसको हमने मान लिया ए वाली टेंजेंट लाइन, जो कि अपने पास में x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ साई1 एंगल बनाती है। और जो कर्व C2 है उसका टेंजेंट लाइन x एक्सिस के साथ कितना बनाती है, साई2 बनाती है, राइट। तो इस तरीके से साई2 एंगल बना रही है। और दोनों कर्व के बीच, दोनों जो कर्व हैं, एक कर्व ए है और एक कर्व ए है, दोनों के कर्वों के बीच में जो, दोनों कर्वों के बीच का जो एंगल, कर्वों के बीच का एंगल का मतलब होता है उनके टेंजेंट के बीच का एंगल, हमने मान लिया थीटा। तो हमें थीटा ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, थीटा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये साई1 क्या एक्सटीरियर एंगल है, वाई कोण हमेशा क्या होता है, इसके दो इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साई1 = साई2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा = क्या हो जाएगा, साई1 - साई2। अब इस तरीके दोनों तरफ हम tan ले लेंगे। जब दोनों तरफ हम tan ले लेंगे तो अपने पास में जो रिजल्ट आ जाएगा, देखो थीटा = साई1 - साई2 और दोनों तरफ tan ले लिया तो tan लेने पर tan A - tan B अपन 1 + tan × tan B। अब चूँकि tan साई1 क्या है, x एक्सिस, ये जो स्पर्श रेखा है जो टेंजेंट लाइन है x एक्सिस के साथ साई1 एंगल बनाती है। तो टेंजेंट लाइन की जो प्रवणता हो जाएगी इसकी C1 के, वो क्या हो जाएगी, dy/dx एट पॉइंट p(x1 y1 = tan साई1। इसका मतलब tan साई1 के स्थान पर लिख सकते हो dy/dx एट पॉइंट p(x1 y1। आप यहाँ पर लिख सकते हो इसकी अलग से। और उसी प्रकार से आप उसके लिए दूसरे वाले के लिए भी जो m2 होगा उस tan साई2 लिख सकते हो, जिसके लिए आपका एंगल जो है यहाँ पर
क्या हो जाएगा, tan साई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला जो इसकी जो टेंजेंट लाइन के लिए जो प्रवणता हो जाएगी वो tan साई 2 हो जाएगी, मतलब m2 tan साई 2, और इसके लिए m1 कितना हो जाएगा, tan साई 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 11th क्लास में है। अगर थीटा जो है न्यून कोण है तो निश्चित है पाई माइनस थीटा क्या होगा, एक अधिक कोण होगा। ये बातें हमने बता दी हैं। तो कंप्लीटली आगे चलेंगे। तो इस तरीके से हमने बात सीख ली कि क्या स्पर्श रेखा का इक्वेशन क्या होता है, स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होती है, और अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होती है, और अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होता है। दो बातें हम लोगों ने सीख ली। दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण कैसे ज्ञात करते हैं, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान दें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पिकअप करते हैं। मान लो अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है और ध्यान से देखो कि अपने पास में एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना, अपन क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स में हम लोग क्या है, x इक्वल टू 4 रख देंगे। तो यहाँ dy बाई डी एक्स में x के स्थान में 4 रख दिया, सॉल्व कर लिया, 764 यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई। इसी तरीके से कुछ बातें हमने आपको जान लो कि अभिलंब रेखा की प्रवणता जो होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता का हमेशा -1/m होती है। ये बात बिल्कुल हमें क्लियर है। अच्छा, जब कोई स्पर्श रेखा मान लो आपके पास में दी गई कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से है कि जैसे मान लो एक कर्व है और ये स्पर्श रेखा आपके पास में है इस कर्व की, मान लेते हैं, और ये तुम्हारा क्या इसमें क्या है, एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास में क्या वाई एक्सिस है। अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो जो इसकी प्रवणता होती है वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। मतलब यहाँ पर जो एंगल है एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाया जाएगा कितना है, 0 डिग्री बनाया जाएगा, यहाँ 0 डिग्री होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो इसकी प्रवणता होगी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो अगर कोई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो प्रवणता 0 होती है ना। और अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होती है, चूँकि स्पर्श रेखा जैसे ए है, स्पर्श रेखा है, और ए क्या है, अभिलंब रेखा है, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी। तो यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता अपने पास में क्या है, m इज इक्वल टू 0 है, तो निश्चित है कि अभिलंब रेखा की जो प्रवणता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। और स्पर्श रेखा जैसे मान लो कि आपके पास में एक कर्व है और स्पर्श रेखा ये जा रही है, ये क्या है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो अपने पास में जो इसकी टेंजेंट हो जाएगी स्पर्श रेखा का जो प्रवणता हो जाएगी उसे हम बोलेंगे tan 90, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट के बराबर हो जाएगा। और अगर मान लो स्पर्श रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट है तो अभिलंब रेखा की जो प्रवणता हो जाएगी वो आपके पास में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है, ये आपको जानना। अपने पास में कुछ क्वेश्चंस दिया गया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस है अपने पास में कि मान लो कि वक्र ए दिया गया है, एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, हमें थीटा इज इक्वल टू इतना पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। हम लोग पहले डी एक्स बाई डी टी डी थीटा निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास में रिजल्ट इतना आ जाएगा। अब किस पॉइंट पे निकालना, ये बात बड़ा मायने रखता है। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स में थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख दिया, सॉल्व कर लिया, तो अपने पास में ए रिजल्ट आ गया 2b अपॉन ए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आ गई, 2b अपॉन ए आ गई। ठीक है, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है, तो अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे हमने वैल्यू कितनी ला दी, 2b अपॉन ए। तो यही चीज़ क्या है अपने पास में, अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसका मतलब यह स्पर्श रेखा है। और अभिलंब रेखा क्या होता है, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, जो भी आपको ज्ञात करने के लिए बोले, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 बोल रहा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख लो। तो अब इसी को -1 अपान में कर देंगे तो अपने पास में जो इक्वेशन आ जाएगा वो अभिलंब रेखा की प्रवणता का आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया और निकालने के बाद में अभिलंब रेखा की प्रवणता इतनी आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्र दिया गया है आपके सामने ए वाला, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है। मतलब ए जैसे वक्र है ना, अपने पास में उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो मान लो एक कोई कर्व है इस तरीके से, मान लो कोई कर्व है अपने पास में, मान लो इस तरीके से कोई स्पर्श रेखा जा रही है, ये स्पर्श रेखा जो कि यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है। तो अपने पास में ये दो बिंदु ज्ञात करने हैं, एक तो P1 ज्ञात करना है और एक P2 ज्ञात करना है। कह रहा है कि इन दो बिंदुओं ज्ञात कीजिए जिस पर ये एक्स अक्ष के समांतर है। तो P1 और P2 की वैल्यू ज्ञात करके बतानी है, यहाँ एक्स अक्ष के समांतर है। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लिया। डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के बाद में अब चूंकि ये वैल्यू क्या एक्स अक्ष के समांतर है तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान हो जाएगा वो ऑलवेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0। तो अपने पास में कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो अपने पास में x इक्वल टू 3 लिख दिया, x इक्वल टू कितना रख दिया, -1 रख दिया। डी वाई बाई डी एक्स में हमने x इक्वल टू 3 रख दिया और x इक्वल टू -1 अपने पास में आ गया, है ना। सॉरी x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 कैसे आया
क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स अक्ष के समांतर है। जब एक्स अक्ष के समांतर है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू 3 ला दी, एक्स की वैल्यू -1 ला दी। जब एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ ध्यान दो, जब एक्स की वैल्यू 3 आ रही है तो उसमें वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम ले जाकर यहाँ रख दिए, तो हमें वाई की वैल्यू में आ गई -20। तो जो पॉइंट होगा जहाँ पर एक कर्व क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा, वो पॉइंट क्या आ गया, एक्स पे कितना आ गया, एक्स पे कितना आ गया 3 और वाई पे आ गया -20। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट जो है एक्स पे आ गया -1 और वाई पे कितना आ गया 12, तो -1, 2। ये दोनों पॉइंट अपने पास में हो गए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आप अपने एक्सरसाइज को टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के आप खुद करें, और दिक्कत आए तो आप ज़रूर उसको पूछें। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहें, जिस कारण से क्या है कि आपका ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इजीली आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। और आगे का जो लेक्चर होने वाला है, हालांकि कल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके आगे का लेक्चर होने वाला हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज केवल होते, तो आज के हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।